जी, श्वेता जी बोलिए। नमो हरिहंतान नमो सिद्धान नमो वायुरियान नमो वज्रायान नमो लोए सवे साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम। जय बोले आदि निधन मंत्र की जय। भक्तामर की जय। आचार्य मान तुंग स्वामी की जय। की जय। सुनील भाई साहब हमें वाचन करके सुनाएंगे, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। जी भाई साहब। ओम श्री आदिनाथाय नमः। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिखरदुतिदुर्बिषिन्दो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैक्षेत् हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु तुम्हें देख कर परम पवित्र तोषित होते कभी नहीं है नयन मानवों के अन्यत्र चंद्र किरण सम उज्ज्वल निर्मल क्षीरोदधि का कर जलपान कालोदधि का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। विधिमान ओम ह्रीं अरहं नमो पते बुद्धणम ज्रों ज्रों नमः। के प्रभाव को जानते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है हमारा, काव्य नंबर 11। आकर्षण को बढ़ाने वाला है। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं सामने वाले से अपनी बात मनवा नहीं पाता, उसको अपनी और आकर्षित नहीं कर पाता, मेरे अंदर आकर्षण की कमी है, तो अपना प्रभाव अगर यदि आप सामने वाले पर डालना चाहते हो, अपना प्रभाव, अपनी बातों का प्रभाव, कि सामने वाला आप पर इंप्रेस हो जाए, तो इस काव्य का वाचन करेंगे। इस काव्य से खारा पानी तक भी मीठा होता है। इस रिद्धि मंत्र में इतनी पावर है। यहां तक कि कोई व्यक्ति घर छोड़कर चला गया, रूठ के चला गया, इस मंत्र में इतनी अनंत शक्ति है कि गया हुआ व्यक्ति, रूठा हुआ व्यक्ति भी घर पर वापस आ जाता है। इसको अगर हम सम्मोहन का काव्य कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस काव्य में सम्मोहन है। आप इस काव्य का वाचन करके किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं। यदि किसी के मन में आपके प्रति कटुता आ गई है, या आपके मन में कटुता आ गई किसी के प्रति, और आप चाहते हो कि मेरी कटुता दूर हो जाए, या सामने वाले की कटुता मेरे प्रति दूर हो जाए, तो इस काव्य के वाचन में इतनी शक्ति है कि अपनी भी कटुता को आप खत्म कर सकते हो, और सामने वाले की कटुता को भी आप मन से खत्म कर सकते हो। कोई रिश्ता टूट गया, पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता, टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की ताकत इस काव्य में है।
अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यसन की आदत हो जाए, तंबाकू की, गुटखे की, मोबाइल की, शराब की, इस काव्य के वाचन से वह भी ठीक की जा सकती है। अब हम जानेंगे कि कैसे इस काव्य के वाचन से हम क्या करें कि हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा, हमारा रूठा हुआ बच्चा घर वापस आ जाए। क्या करेंगे? पहले यदि किसी को, हम समझते हैं, यदि किसी को बुरी आदत पड़ गई, गलत संगति किसी बच्चे की हो गई, कि वो गलत संगति में पड़कर शराब पीने लगा, या गुटखा या तंबाकू लेने लगा, या कोई और व्यसन करने लगा, तो करना क्या है? हमें उसकी वाटर थेरेपी देनी है बच्चे को। कैसे देनी है? 11 नंबर काव्य को 11 बार पढ़ना है। अगर कोई बच्चा ड्रिंक करता है और हम चाहते हैं वो बालक ड्रिंक छोड़ दे, तो इस 11 नंबर काव्य को 11 बार का वाचन करना है। उसमें 11 बार फूंक लगानी है। हर एक काव्य पर एक बार उसको पानी को फूंक देना है। इंटेंशन देनी है कि मेरा बच्चा जो गलत संगति के कारण गलत आदत में पड़ गया है, हे आदिनाथ प्रभु, हम पर कृपा करें और इस बच्चे की ये आदत छूट जाए। अगर किसी को शराब की आदत छुड़वानी है, तो सवेरे सवेरे उस बच्चे को एप्पल खिलाओ, खाली पेट। खाली पेट उस बच्चे को आप एप्पल दीजिए। पारुल जी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी हाँ, हो रिकॉर्डिंग रही। का, हाँ जी, हो रही है। ओके। खाली पेट उसको सेब देना शुरू करो, निन्नावासी उसको सेब देना शुरू करो। और इस काव्य को आप 11 बार पढ़कर दो, और 27 बार रिद्धि मंत्र का जाप करो। और जैसे जैसे आप मन में एक अफर्मेशन दो कि जैसे जैसे ये बच्चा पानी पी रहा है, अपनी उस व्यसन को छोड़ता जा रहा है। ठीक है? अगर किसी को गुटखा और तंबाकू की आदत पड़ गई, कि गुटखा बहुत ज्यादा बहुत लोग खाते हैं या तंबाकू बहुत ज्यादा लेते हैं, उस व्यक्ति के लिए क्या करना है? हमें चांदी का गिलास लेना है। चांदी का गिलास हो या चांदी की प्लेट हो या चांदी की कटोरी, कोई भी चीज, बर्तन हो चांदी का, ठीक है, उसमें पानी भरना है और इस काव्य को 11 बार पढ़ना है। उसमें हमें खास तौर से चांदी के बर्तन का यूज करना है। और ईश्वर से प्रार्थना करनी है। 27 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि हे प्रभु, इसका यह व्यसन छूट जाए। यदि कोई बच्चा अदर कास्ट में शादी करता है, और हमें पता है, आज प्रीति जी है ना, प्रीति जी नहीं है, उनका भी एक केस आया था ना हमारे पास, बेटे का। नहीं अगर दीदी, ऐसा कोई अदर कास्ट में शादी करना चाहता है और हम चाहते हैं कि हमें पता है कि वो व्यक्ति, वो बच्ची हमारे लिए सही नहीं है, हमारे परिवार में खपने वाली नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको उस व्यक्ति की एक फोटो लेनी है। जो बच्चा नहीं मान रहा है ना, उस बच्चे की फोटो लेनी है, और कोयले से उस बच्चे का उल्टा नाम लिखना है। आपने जो भी उस बच्चे का नाम है उसको उल्टा लिखोगे पेपर पे। फोटो के पीछे उल्टा नाम लिखना है हमें, और उल्टा हाथ रखकर लेफ्ट हैंड को यूज करना है। लिखना हमें सीधे हाथ से है उल्टा नाम, और लेफ्ट हैंड को रखकर 11 बार इस काव्य का वाचन करना है। और कहना है, हे आदिनाथ स्वामी, मेरे घर में खारा पानी आ रहा है, मेरे बेटे को बचा लो, उसे सुबुद्धि दो।
उसकी मति जो भ्रमित हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उस बच्चे की बुद्धि को ठीक करिए, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। 11 दिन तक कॉन्टिन्यूसली आपको 11 दिन तक 11 बार उस काव्य का वाचन करके उसको आपको करना है ये। आप 12वें दिन देखेंगे ऑटोमेटिकली उन दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। विश्वास यहां पर बहुत ज्यादा काम करेगा, विश्वास में ही शक्ति है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति घर छोड़ के चला गया है तो आपको लौंग और दीप धूप से 21 दिन तक थोड़ा सा लौंग लेना है, दीप लेना है और धूप, इन तीनों को मिक्स करके थोड़ा सा कपूर मिक्स करना है और 21 दिन तक दोनों टाइम सवेरे और शाम रिद्धि मंत्र की आहुति देनी है कि वह व्यक्ति जो लौट के वापस आ जाए। दोनों टाइम देनी है। पीला आसन, पीले कपड़े, पीली माला और पूर्व मुख होकर ये जाप उसे करनी है। दीप थोड़ा सा दीपक में घी डालकर प्रज्वलित कर कर। मैम ये वाली रिपीट कर दो, कौन सी युक्ति का? लास्ट वाली जो भी आपने बोली है। अ, ये व्यक्ति जो जो व्यक्ति घर, चला गया है उसे थोड़ा सा लौंग, दीप और धूप का हमें और थोड़ा सा कपूर डालकर एक हवन सामग्री बना लेनी है और उसको छोटे से दीपक के अंदर ही आप प्रज्वलित करिएगा उस व्यक्ति का नाम लेकर कि वो व्यक्ति जो गया है वापस आ जाए। सवेरे और शाम दोनों टाइम हमें करना है। इस पर 108 बार रिद्धि मंत्र का जाप करना है। पीले कपड़े पहनकर, पूर्व मुखी होकर, पीले आसन और पीली ही माला लेनी है। माला अगर पीली नहीं है उसे हल्दी से आप पीली कर सकते हैं। और 11 बार रिद्धि मंत्र 108 बार रिद्धि मंत्र पढ़ना है और 11 बार आपको मंत्र करके रिद्धि मंत्र की शुरुआत करनी है। नहीं आ रहा। आप और नीचे चले गए, आप तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। आप दिखाई दे रहे हैं। जी बोलिए, क्या फीडबैक है आपका? कमलेश आंटी उनका जी जो बोलिए। नंबर का बताया था जो मैंने अभी, हाँ हाँ हाँ। हाँ नंबर लिखने से फर्क पड़ा है मुझे थोड़ा। किस चीज में क्या महसूस किया है आपने? हाँ, घर घर परिवार के लिए ही। युतिका को जो नंबर हम्म, दिया था वही नंबर लिखा आपने? हाँ जी वही। मैनिफेस्टेशन का आंटी जी ने नंबर लिखा है। और हम्म, जो थोड़ा सा रिश्तों में इनकी कड़वाहट इनको अपने परिवार में महसूस हो रही थी, इन्होंने इंटेंशन के साथ वो नंबर लिखा कि मेरा मेरे परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता हो गया है, अब रिश्ते बहुत सुधरने लगे हैं। तो इनको एक दिन के अंदर ही 20-30% उसमें व्यवहार में फर्क आया है। किसी भी व्यक्ति का लॉन्ग टाइम गोल कि मेरे को लाइफ में ये अचीव करना है, कोई भी गोल होता है, हर व्यक्ति का अपना एक गोल होता है कि मेरे को लाइफ में यहां पहुंचना है, इस जगह तक मैंने हासिल करना है, मेरे को वो पोस्ट लेनी है, मुझे उस पोजीशन तक पहुंचना है, मुझे ये कुछ भी ऑफिस में कोई पोजीशन लेनी हो, कोई लॉन्ग टाइम गोल हो आपका जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये नंबर लिखिएगा 921304 रिपीट करती हूँ 921304। इस नंबर को आप व्हाइट पेपर पर, व्हाइट स्लिप पर ब्लू पेन से अपने पिलो में रखेंगे, बेड के नीचे लगाएंगे और अपने पर्स में रखेंगे हर वक्त, ताकि आपको इसकी एनर्जी मिलती रहे। उसकी एनर्जी को हाथ में लेकर पहले इस नंबर को लिखने के बाद आप 24 घंटे के लिए मंदिर जी में रखिएगा। ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि जो भी आपका गोल है एक साइड आप उस गोल को लिख सकते हैं कि मैं लाइफ में ये चीज अचीव करना चाहता हूं या चाहती हूँ। उसके बाद
उसको दीप धूप करेंगे, उसको 24 घंटे के लिए मंदिर जी में रखेंगे। उसके बाद आप उसको अपने बेड के नीचे रख सकते हैं, अपने पर्स में रखिए, और इसकी एनर्जी को डेली अपने एक बार इसको 2 मिनट देखना है। ऐसे ही हाथ में लेके जनरल आपने इसको देखना है, ऐसे आंखों से पढ़ना है। दीदी एक समझ? बार नंबर बोल दो। 921304 चैट बॉक्स में लिख दिया। आपको आंखों से देखना है ये नंबर। आंखों से देखने का मतलब समझते हो? कि आंखों से ही पढ़ लेना है उस नंबर को। ऐसे करना है हमें। इसमें वो एनर्जी आपकी आईज में आपको महसूस होगी कि आपकी उस नंबर की वाइब्रेशंस आपकी आईज में आ रही है। तो बहुत जल्दी आपके गोल पूरे होने के चांसेस हो जाएंगे। यदि किसी का लाइफ में पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं है, हस्बैंड वाइफ में अनबन रहती है, खटपट रहती है, रिश्ता ठीक नहीं है, हम रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए नंबर लिखिए 1633099398। 1633099398। जैसे मैं सिंगल सिंगल डिजिट में नंबर बोल रही हूं, आपको भी इसी तरीके से नंबर को बोलना है। जहां पे आपके हस्बैंड सोते हैं उसके नीचे आप इसको लिखकर छोड़ दीजिएगा। इसके साथ बेड पर सोने से पहले थोड़ा सा 2-4 बूंद गुलाब जल की आप छिड़किए हस्बैंड के कमरे में आने से पहले। नेक्स्ट एक नंबर लिखिएगा टूटे रिश्ते वापस लाने के लिए। किसी का रिश्ता टूट गया है, भाई बहन का टूट गया है, माता पिता से टूट गया है, पति पत्नी का टूट गया है, किसी का किसी से भी रिश्ता टूट चुका है। अब हम चाहते हैं वह व्यक्ति हमें फोन करे और वो रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए। ये कोई भी नंबर विदाउट एनर्जी एक्सचेंज लिए आप नहीं देंगे। ये सब आपकी, ये मैंने सब आपको मैं पेड कंसल्टेंसी में जो मैं देती हूँ वो मैं आपको दे रही हूँ। आपको इसका पेमेंट, जिसका भी अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस आता है, आपको ये रेमेडी के साथ साथ पेमेंट भी लेंगे। नंबर लिखिए टूटे रिश्ते को वापस जोड़ने के लिए, और इसके मेरे को बहुत 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 ज्यादा फीडबैक है। एक ऐसा फीडबैक मैंने क्लास में भी दिया था कि मेरी ही फ्रेंड है, अपनी ही फ्रेंड का मैं बता रही हूँ, उसकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। किसी बात पर बड़ी बेटी की शादी करने के बाद जमाई नाराज हो गया। रिश्तों को, टूटे रिश्तों को वापस लाने के लिए 7736685646। रिपीट कर रही हूं, 7736685646। इसको भी हम समझेंगे कि कैसे हमें करना है। इसके पहले एक नंबर और लिख लीजिए सेल्फ ग्रोथ के लिए। विनीता जी, आप इस नंबर को, इस चीज को जरूर लेना। मैंने शायद दिया था कल आपको जब आपसे मेरी बात हुई थी। सेल्फ ग्रोथ के लिए, जो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, कि मैं खुद इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। प्रीति जी, आज आपके बेटे के लिए भी था, सुना है आपने? नहीं तो रिकॉर्डिंग सुनिएगा। ओके। उसके लिए करना क्या है, जेब्रा, एक एनिमल होता है जेब्रा। गूगल पर जाएंगे, उसकी पिक निकालेंगे, और अब हम समझेंगे कैसे उसे यूज करना है। उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगी। ओम नमः
ओम ओम नमः। सिद्धि। ओम नमः। ओम हंस के मुस्कुरा के सभी बोलेंगे जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।